ऐसा बिंदु बताऊंगा जो यूनिवर्सल पेन पॉइंट है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर गलती से कोई गलत पॉइंट को हम दबा दे तो इससे कुछ प्रॉब्लम आता है। तो आपको आपके हाथ का जो मिडिल फिंगर है उसका जो मिडिल जॉइंट है वहां पे आप इसको मसाज करेंगे, आपको तुरंत आराम तो मिलेगा, लेकिन आप हफ्ता भर करेंगे तो बहुत ज्यादा आराम कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट के लिए मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मेथी के दाने हर घर में है और ये पेपर टेप है, कहीं भी मिल जाता है। ग्रीन डॉट बड़ा डॉट करेंगे, दोनों हाथों में कर सकते हैं। इसको करके हम छोड़ देंगे 4-6 घंटे के लिए, ये अपना काम करते रहेगा। बहुत कॉमन बीमारी है नी पेन। तो अगर नी पेन है तो आपको आपके हाथ का जो मिडिल फिंगर है, तो जब सांस फूलती है तो आपको 2 पॉइंट्स पे बताऊंगा, बहुत अच्छे काम है। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है जीवन कोश पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सोनाली और आज का विषय है एक्यूप्रेशर, यानी बिना दवा बिना सर्जरी शरीर की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने वाली एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर केदार घाटनेकर, जो खुद एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है, एक्यूपंक्चर के प्रोफेसर है और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वास्तव में एक्यूप्रेशर होता क्या है? देखिए, एक्यूप्रेशर ये 2 शब्दों से बना है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू मतलब ऊर्जा प्रवाह का बिंदु और प्रेशर माने वहां पे दबाव देना या फिर स्टिमुलेशन करना। तो शरीर में ऐसे बहुत सारे बिंदु है जहां पे हम दबाव देते हैं या फिर एडवांस एक्यूप्रेशर में स्टिमुलेट करते हैं, तो हमें वहां पे ऊर्जा का बहाव दिखता है, एनर्जी स्टिमुलेशन दिखता है। ओके। अगर गलती से कोई गलत पॉइंट को हम दबा दे तो इससे कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ? इसका आंसर भी मैं वही एग्जांपल से दूंगा। अगर मैं टीवी का रिमोट बहुत जोर से दबाता हूं तो क्या टीवी खराब होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ये स्टिमुलेशन पॉइंट्स है, अगर इसमें गलती हो गई तो हल्का सा सर में भारीपन आता है। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया। तो ये एक्यूप्रेशर हम किसको कर सकते हैं? मतलब हर एक को हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं? यस, हर आदमी को, छोटा हो बड़ा हो वृद्ध हो, सबको एक्यूप्रेशर लागू है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में अंतर क्या है? एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर में अंतर इतना ही है कि शरीर में जो बिंदु है वहां पे अगर हम दबाव देंगे तो एक्यूप्रेशर कहेंगे। Okay. या फिर एडवांस एक्यूप्रेशर में वहां पे हम सीड्स लगाते हैं या फिर कलर्स लगाते हैं। Okay. जो कि एक्यूपंक्चर में वही बिंदु पे हम नीडल लगाते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहेंगे। इतना ही फर्क है, मतलब टूल का ही डिफरेंस है जी। हमारे शरीर में जो प्रेशर पॉइंट्स है वो हाथ और पैरों में ही है या फिर पूरे शरीर में भी होते हैं? हमारे शरीर में 350 से ज्यादा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बिंदु है। वैसे ही पूरे हाथों में, पैरों में, कानों पे और सर पे हमारे पूरे शरीर के बिंदु पाए जाते हैं। मतलब इसको हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं कि पूरे शरीर का मिनिएचर आपको हाथ में मिलेगा, पैरों में मिलेगा, कानों में भी मिलेगा। इतना छोटा कान है फिर भी, और सर पे भी मिलेगा। लेकिन कान तो बहुत ही छोटा है, तो इसको हम हमारे बॉडी से कैसे इमेजिन करते हैं? मैं आपको इसका डेमो छोटा सा दिखाता हूँ, प्रेक्षकों को भी दिखाता हूँ। ये अगर हमारा कान है तो यहाँ पे हमारे सर के बिंदु होते हैं, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और पैर होते हैं, और जो बॉडी ऑर्गन्स है वो यहाँ पे प्लॉट किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक्यूप्रेशर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत तुरंत भी मिलता है। पेन प्रॉब्लम्स में तो बहुत बढ़िया और फास्ट हमें लाभ मिलता ही है। मतलब इन्वर्टेड फीटस हम जिसे बोलते हैं, मतलब माता की गर्भ में जैसे बालक की स्थिति होती है वैसे बिल्कुल ही। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके। तो हाथों में अगर हमें बॉडी इमेजिन करनी हो तो वो कैसे कर पाते हैं हम लोग? आपने थम्स अप की एड देखी होगी, तो ऐसे मैं थम्स अप करूंगा। हाँ। तो थम्स अप में ये मेरा थंब इज माय हेड, तो ये फ्रंट ऑफ द थंब मेरे चेहरे को दिखाता है, बैक ऑफ द थंब मेरे बैक साइड ऑफ द हेड को दिखाता है, और ये नाखून के नीचे जो एरिया है वो मेरे नेक को दिखाता है। ओके। और फिर हाथ और पैरों की पोजीशन क्या होती है? हम ऐसे अगर हाथ रखेंगे तो दोनों जो फिंगर्स है मेरे, ये मेरे हाथों के करस्पॉन्डेंस होंगे, और बीच वाले 2 फिंगर्स है वो मेरे पैरों के करस्पॉन्डेंस होंगे। ओके। एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताऊंगा। बहुत कॉमन बीमारी है नी पेन। यस। तो अगर नी पेन है तो आपको आपके हाथ का जो मिडिल फिंगर है उसका जो मिडिल जॉइंट है वहां पे आप इसको मसाज करेंगे दिन में 2-3 बार, कम से कम हफ्ता भर जरूर करिएगा। आपको तुरंत आराम तो मिलेगा, लेकिन आप हफ्ता भर करेंगे तो बहुत ज्यादा आराम कंटिन्यू रहेगा। मतलब 20 साल पुराना दर्द हो तो वो भी
समय लगेगा। Okay. जितना पुरानी बीमारी उतना आपको ज़्यादा एक्यूप्रेशर करना पड़ेगा। तो Okay. बहुत बार ये पूछा था कि फिर कितने देर में इसके मसाज करते रहूं, इसीलिए एडवांस एक्यूप्रेशर का टूल्स आते हैं कि Okay. वहाँ पे मसाज ना करें, वहाँ पे हम सीड थेरेपी करते हैं। इसका मैं Okay. डेमो बाद में दिखाऊंगा। Okay. कलर्स लगाते हैं। Oh. कलर्स अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे लगाएंगे तो भी बहुत फायदा होता है। तो हमें अगर 20 साल पुरानी बीमारी है और मुझे 20 से 25 मिनट हर रोज मसाज करना है तो प्रैक्टिकल नहीं है। Okay. उस समय हम वहाँ पे सीड्स या कलर्स लगाएंगे तो वो प्रेशर या एनर्जी स्टिमुलेशन का काम करेंगे और फिर हमें फायदा होना शुरू होगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि मिडिल फिंगर में हमारे नी जॉइंट का बिंदु है, तो इसका कनेक्शन क्या है? मतलब ये तो मेरा हाथ है और हाथ में अगर मैं पॉइंट को प्रेस करूँ तो मेरा नी का दर्द ठीक हो जाता है, तो ये कनेक्शन कैसे होता है? इसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के बिंदु हमारे शरीर पे ही जगह जगह प्लॉट होते हैं। और जो कि Okay. मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है कि आपको जो, जैसे कि जंगल में कोई जहरीला सांप है तो उसका एंटीडोट वाली जो पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, वो उसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे वो सांप है। ओके। तो प्रकृति ने आपको जहाँ पे क्वेश्चन दिया है वहीं पे आपको आंसर भी दिया है। इसलिए आपके शरीर में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपके शरीर पे ही उसका आंसर कहीं ना कहीं दे के रखा है। यही एक्यूप्रेशर की चैनल खूबी होता है। यस, पूरे शरीर में जो पॉइंट्स है ना वो एक एनर्जी पाथवे से कनेक्टेड होते हैं, Okay. जिसको मेरिडियंस कहते हैं। तो हर शरीर में 12 ऑर्गन्स के 12 मेरिडियन है, वो उस Okay. ऑर्गन को और उसके रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए काम करते हैं। ओके। एक्यूप्रेशर को समझने के लिए जब मैं इसका अभ्यास कर रही थी तो एक बात ध्यान में आई कि हर एक ऑर्गन का एक समय होता है। मतलब कुछ ऑर्गन सुबह में काम करते हैं, बिल्कुल। कुछ दोपहर में, कुछ रात के समय में। तो अगर उस ऑर्गन के लिए ट्रीटमेंट करनी हो बाय एक्यूप्रेशर तो उसी समय में उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए? इसका आंसर हाँ भी और ना भी। एक्यूप्रेशर में ऐसे कुछ बिंदु है वो आप उसके ऑर्गन के समय में ही उसको ट्रीट करेंगे तो वो फायदा करते हैं, लेकिन बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मिडनाइट 1 to 3 ऐसा एक पर्टिकुलर ऑर्गन का समय दिया गया है, तो उस समय तो कर नहीं पाएंगे। तो Correct. उसका जो अपोजिट है दोपहर से 1 से 3, इसमें आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ अलग पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं जो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी ट्रीटमेंट उस मेरिडियम पे हो सकती है। जैसे Okay. लिवर के पॉइंट्स है, वो लिवर के लिए काम करेंगे, लेकिन लिवर का जो फंक्शन है, डाइजेशन है, उसके लिए भी काम करेंगे। तो ऐसे हमारे कनेक्शंस आते हैं कि एक ऑर्गन, उसकी मेरिडियन और उसके पॉइंट्स के फंक्शन, इसको हम Okay. पढ़ते हैं जब हम ये एडवांस एक्यूप्रेशर सीखते हैं और सिखाते हैं। ओके। अभी आपने बात करते करते बताया कि कलर थेरेपी भी आप करते हो, तो ये कलर थेरेपी कैसे काम करती है? मतलब हम तो हर एक रंग के कपड़े पहनते हैं, बिंदिया लगाते हैं, लड़कियां नेल पेंट लगाती है, तो ये भी तो सारे रंग ही है। बिल्कुल, तो ये हमारे शरीर के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पहले इस चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने जैसे इसको करके देखा, प्रैक्टिस किया, तो समझ में आया कि सच में इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो फिर उल्टा किया, पढ़ने लगा कि हमारे भारतीय परंपरा में यह कहाँ कहाँ आया है। फिर समझ में आया कि इसका बहुत खूबी से हमने इस्तेमाल किया है सदियों से। जैसे कि इंद्रधनुष्य के रंग है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो बीच में ग्रीन है और ऊपर के जो 3 रंग है, येलो है, रेड है, ऑरेंज ये है। सारे, हाँ ऑरेंज है, वो एनर्जी बढ़ाने वाले बिंदु है। ओके। ग्रीन ये नॉर्मलाइजिंग है और नीचे के 3 है वो एनर्जी घटाने वाले बिंदु है। तो फॉर एग्जाम्पल बिंदी लगाते हैं या फिर लाल रंग का टीका लगाते हैं, हाँ। तो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड का एरिया आता है जो पूरे शरीर की एनर्जी बरकरार रखने में मदद करता है। तो उसका काम रेगुलरली होना चाहिए। तो इसको अगर आप लाल रंग से स्टिमुलेट करेंगे तो वो पूरे शरीर का एनर्जी मेंटेन अच्छे से रखेगा। ओके। जिनको मटेरियल नीड नहीं चाहिए, जैसे कि वो जो स्पिरिचुअल सीकर है, हाँ, वो देखिए आप वो लाल नहीं लगाते, वो चंदन लगाते हैं। वो चंदन स्वभाव से शीतल है, सिडेटिव फॉर्म का है, Okay. या फिर ब्लैक कलर लगाते हैं, वो भी सिडेटिव फॉर्म का है। Okay. तो बिंदु वही हो गया, कलर बदल गया तो एनर्जी बदल जाएगी। तो जो आभूषण हम पहनते हैं, कंगन हो गया या पाँव में हम लोग पहनते हैं, तो इसके पीछे भी यही है? डेफिनेटली। आप देखिए कि इंडियन साइंस में या इंडियन परंपरा में गोल्ड ये ऊपरी बॉडी पे पहना जाता है बहुत बार। इयररिंग्स हो, हाथ में अंगूठी हो। जो सिल्वर है वो नीचे की बॉडी में पहना जाता है। Yes. तो गोल्ड सिल्वर के प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करते हैं तो गोल्ड स्टिमुलेट्स। Okay. तो जिन ऑर्गन्स को कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई चाहिए, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, उनके एरिया में हम गोल्ड पहनते हैं।
और जिन ऑर्गन्स को रेस्ट चाहिए, एनर्जी सप्लाई चाहिए, फिर से रेस्ट चाहिए, इसके लिए लोअर बॉडी के ऑर्गन्स है वो ऐसे काम करते हैं। इंटेस्टाइन्स हो, मलमूत्र का जो भी सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करता है। वहां पे हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो सिल्वर गिव्स यू स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। तो वहां पे सारे सिल्वर जो के ऑर्नामेंट्स है वो निचले पार्ट में पहने जाते हैं। तो हमारा जो साइंस है, इंडियन साइंस, वो बहुत विचार करके बनाया है। मतलब एक्यूप्रेशर का ओरिजिन इंडिया में ही है, ऐसे हम मान सकते हैं? डेफिनेटली है। वेदों में इवन एक्यूपंक्चर का भी ओरिजिन हमारे यहाँ पे है। विस्तार बहुत बाहर देशों में अच्छा हुआ है, लेकिन वेदों में सूची वेदनम ऐसा डेफिनेट रेफरेंस है जिसका मतलब है एक्यूपंक्चर। तो उनको ये प्रेशर पंक्चर पॉइंट्स डेफिनेटली पता थे। मर्म चिकित्सा भी हमने आयुर्वेद में पढ़ी हुई है, तो वो भी एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है? जरूर है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स बॉडी पे है, इसको स्टिमुलेट करने का तरीका बदल गया तो उसका नाम बदल जाता है। तो ये सारे एक ही सेंट्रल सिस्टम के अलग अलग नाम और पार्ट्स है जिनका अप्रोच थोड़ा बदलता है। हर कोई ये चिकित्सा कर सकता है, मतलब बच्चे हो, बुजुर्ग हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि इन्होंने नहीं कॉन्ट्रा करना इंडिकेशन चाहिए? बहुत कम है। जैसे कि अगर ओपन वुंड है, फ्रैक्चर है, कोई इमरजेंसी है, तो वो वहां पे वो एक्यूप्रेशर की जगह नहीं है। वहां पे इमरजेंसी मेडिसिन का ही ट्रीटमेंट करना है। एक मैं एग्जांपल बताऊंगा कि हम यहाँ पे एक बिंदु है, अगर किसी को फेंट होता है, किसी को चक्कर आती है, तो जब तक आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट को बुलाए, एम्बुलेंस हो, बाकी चीजें हो, डॉक्टर हो, तब तक आप क्या कर सकते हो, तो आप आपका अंगूठा लेके यहाँ पे जोर से मसाज करेंगे इस बिंदु पे, बहुत जोर लगा के अच्छे खासे से, तो बहुत बार आदमी को होश आता है, ऐसा देखा गया है। तो हम इमरजेंसी को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एड कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसा है कि प्रेशर पॉइंट्स, जैसे बच्चे हैं उनको वो सिर्फ एक्यूप्रेशर मसाज टॉलरेट नहीं होगा। हाँ, बहुत बूढ़े हैं, मुझे यही पूछना था आपको कि जो प्रेशर हमें देना है उसमें हमें कितनी ताकत चाहिए और कितनी देर तक वो प्रेशर देना है हमें? ताकत बहुत नहीं लगती। बेसिक प्रेशर से बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में और मैसेज आता है कि यहाँ पे एनर्जी चेंज करवाओ। तो ताकत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सही बिंदुओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट शुड बी गुड, एंड द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऐसा है कि अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से, तो आप कितनी देर प्रेशर दोगे? 1 घंटा 2 घंटा तो प्रेशर देके बैठोगे नहीं। फिर वहां पे मैग्नेट्स का रोल आता है कि हम वहां पे मैग्नेट्स लगाते हैं, और मैग्नेट्स का काम होता है कि ऊर्जा को शरीर में इंसर्ट करते रहना। उसके मैग्नेटिज्म की पावर से हम शरीर में ऊर्जा देते हैं, या फिर सीड थेरेपी उसके प्रेशर के पावर से हम देते हैं। तो एक्यूप्रेशर के लिए क्या क्या यूज करते हैं? एक्यूप्रेशर के लिए हम एक तो सिंपल सीड थेरेपी यूज करते हैं। आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। बहुत सरल है और कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें जो सीड्स यूज कर रहे हैं, ये मेथी के दाने हर घर में है, और ये पेपर टेप है, कहीं भी मिल जाता है। सही बात है। अगर किसी का, जैसे हमने घुटने का लिया, तो अगर घुटने का दर्द है और पुराना है, तो कितनी देर में प्रेशर दूंगा? फिर हमने क्या किया, एक मेथी का पट्टी लिया है, उसको टेप पे चिपकाया है, और फिर ये जो नी का बिंदु है वहां पे हम इसको लगाएंगे और उसको 4 से 6 घंटा रखेंगे। बीच में जब आपको याद आए 1 घंटे में एक बार सिर्फ हल्का मसाज करें 10 सेकंड के लिए। इसका जो प्रेशर बना रहेगा वही काम कर लेगा। तो पहला हो गया सीड थेरेपी। दूसरा है मैग्नेट थेरेपी। जब हमें ऊर्जा घटानी है या बढ़ानी है, ये समझ में आता है, ये आपका ट्रेनिंग हो जाता है। तो आप जहां पे ऊर्जा घटानी है वहां पे मैग्नेट का एक पोल यूज कर सकते हो, दूसरा अपोजिट पोल ऊर्जा बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब एक्सेस को कम करना है और कम को ज्यादा करना है, ये बात है। तो ये मैग्नेट थेरेपी हो गया। तीसरा है कलर थेरेपी। मैंने कहा कि कलर्स, आप स्केच पेन के कलर्स हाथों पे लगा के इजीली आप एनर्जी को स्टिमुलेट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। तो कलर का यूज कब करना है, मतलब दिन के कौन से समय में हमें कलर लगाना है? जनरली कलर्स ये डे टाइम में सुबह से लेके शाम तक लगाया तो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो लाइट के ऊपर काम करते हैं। मतलब मैंने कलर लगाया हाथ पे, मैं एक डेमो दिखाऊंगा, तो जो लाइट वो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, उसके ऊपर एनर्जी चेंज होता है। तो दिन में कलर लगाए तो अच्छा रहता है। मैग्नेट्स और सीड्स के लिए आप दिन में लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो सोने से पहले, तो भी फायदा होता है। एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, मतलब अभी आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो, मैं भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि सिर में दर्द है, एसिडिटी हुई है, तो कई लोग इसके लिए भी हमारे पास आते हैं।
बिल्कुल तो क्या एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके घर में ही हम इससे राहत पा सकते हैं? डेफिनेटली यस। कई लोग बहुत बार ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, एग्जैक्टली हाँ। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। ग्रीन कलर का स्केच पेन हम लेंगे। ग्रीन कलर स्केच पेन सबके पास रहता है। इसको हम हमारे हाथ पे, ये जो सेंट्रल एरिया है वो आपके स्टमक का होता है और Okay. बहुत बार हार्ट बर्न्स, एसिडिटी, ये सारा इस एरिया में होता है। तो यहाँ पे हम एक ग्रीन डॉट, बड़ा डॉट करेंगे, दोनों हाथों में कर सकते हैं। इसको Okay. करके हम छोड़ देंगे 4-6 घंटे के लिए, ये अपना Oh. काम करते रहेगा। ओ तो बहुत बार तुरंत आपको डे 1 में ही इसका चेंज दिखता है। जो क्रॉनिक पेशेंट है उनको हम कहते हैं 1 महीना कम से कम आप लगाओ, आपका कोई नुकसान तो है नहीं और इससे ही ज्यादा फायदा होता है। एक आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। स्टूडेंट के लिए मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो बहुत बार ट्राई किया हुआ है। ओके ग्रीन कलर का ही है। हम इसको, स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर का जो नेल बेड होता है, नाखून होता है, उसके साइड में हम इस पॉइंट्स को लगाते हैं। ओके यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे तो मेमोरी इंप्रूवमेंट अच्छी होती है। ओह। तो बच्चों को पढ़ने से पहले ये कलर लगाएंगे ओके तो जरूर मैं सबको बोलता हूँ कि आप करके देखो, कम से कम खुद को 1 से 2 महीना दे दो और मुझे बताओ, आपका मेमोरी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके सर दर्द के लिए आप क्या कह सकते हैं? सर दर्द के लिए सिंपल, जैसे मैंने थम्स अप किया तो आपका ये जो अंगूठा है, थंब इज योर हेड, तो यहाँ पे एक तो मसाज करो, तुरंत फायदा आपको वहीं पे दिखेगा। इसको मैंने पकड़ा, दोनों फिंगर्स से मैंने ट्विस्ट किया, तो आधा 1 मिनट करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर से आधा 1 मिनट करो, 2-3 बार ऐसा करोगे आप पूरे साइड में, फ्रंट बैक, तो आपको फायदा होगा। अगर ऐसा कि क्रॉनिक बीमारी है तो यहीं पे आप जहाँ पे मैंने मसाज किया वहां पे आप ब्लैक कलर अप्लाई करोगे तो भी फायदा होता है। जैसे कि माइग्रेन की पेशेंट है जिनको हमें लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो हम वहां पे ब्लैक कलर करते हैं। तो ये जनरलाइज हो गए, बहुत बार हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को देख के फिर बताना पड़ता है। ओके कई बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमें वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल और कलर थेरेपी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मतलब मान लो आप ट्रेक पे गए हो, आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर पाँव में मोच आ गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ब्लैक कलर का यूज यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अगर आप समझो कि इंसेक्ट बाइट हो गया, ओके ठीक है, बहुत बार ट्रेक के लिए आते तो रात को मच्छर बहुत होते हैं या फिर कोई कीटक आपको काटता है, तो जहाँ पे बाइट हुआ है ना उसके बाजू में आप ब्लैक कलर लगाओगे तो आपको ये समझेगा कि वहां पे होने वाली जलन कम हो रही है, स्वेलिंग कम हो रहा है। ओके जब आप ट्रेकिंग करते हो तो सांस फूलती है आपकी, तो जब सांस फूलती है तो आपको 2 पॉइंट्स पे बताऊंगा, बहुत अच्छे काम होते हैं। दर्शकों को बताऊंगा, ये आपका रिस्ट है, तो रिस्ट पे आप 2 फिंगर रखोगे तो दूसरे फिंगर के नीचे आपको एक बिंदु मिलेगा और ये बिंदु आपको मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। इससे आपको फायदा होगा कि आपकी सांस, आपका ब्रीदिंग अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, आपको हाथ ऐसे पकड़ना है, नेक स्ट्रेट रखना है और आपका हाथ आपके नोज को टच करोगे, तो जहां पे आर्म का जो पॉइंट है टच होगा, आप इसको मसाज करो। इसको हम ऑक्सीजन पॉइंट्स कहते हैं। ओके तो इस दोनों हाथ में आप मसाज करते चलते रहो तो आपको ये इजीली आप ट्रेक कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु है जो अलग अलग फंक्शंस को डिनोट करते हैं। ओह ग्रेट। तो अगर गलती से मैंने कुछ गलत बिंदु को प्रेशर दे दिया तो नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये मेयर सिग्नल्स है। ओके तो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये बॉडी डिसाइड कर लेती है। ओके तो इससे नुकसान तो जनरली कोई होता नहीं। अगर ऐसा हुआ कि कुछ पॉइंट्स हमने गलत प्रेस किए तो ये देखा गया कि थोड़ा सर में भारीपन आ सकता है, एंड दैट्स अ साइन कि नॉट टू डू फर्दर। प्रेगनेंसी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में जरूर करते हैं। इनफैक्ट प्रेग्नेंट मदर और होने वाले बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदा देखा गया है, लेकिन इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। Okay. इसमें हम कॉशियसली कहते हैं कि मतलब ये घर में नहीं कर सकते हम लोग? नहीं। आजकल टैपिंग के बारे में या ईएफटी के बारे में बहुत बातें हो रही है, तो ये भी एक्यूप्रेशर का ही एक अंग है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसको कह सकते हैं। ये एक एक्यूप्रेशर का इवॉल्व्ड वर्जन है, ऐसा मैं कहूंगा। ईएफटी माने इमोशन फ्रीडम टेक्निक। तो ये ज्यादा शरीर से ज्यादा वो मन पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेशन प्लस एफर्मेशंस। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर आई वुड से। क्या है मतलब ईएफटी है क्या?
EFT में कुछ चुने हुए बिंदु है जिसपे हम टैप करते हैं या फिर प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने का तरीका टैपिंग इस तरह से होता है और वो करते समय हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं। मतलब किसी को अगर पानी का भय है तो उसके लिए उसका जो थेरेपिस्ट है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करता है जिससे वो आदमी कंफर्टेबल हो कि ये कहने से मुझे अच्छा लग रहा है। और उसी तरह से हम स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे टैप करते हैं और वो एफर्मेशन दोहराते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन लोगों को उन इमोशन में जो प्रॉब्लम है वो कम होता है। आयुर्वेद में हम जब स्वस्थ व्यक्ति कौन है इसके बारे में सोचते हैं तो आता है कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। तो इसमें जो आत्मा और मन का भाग है, इंद्रिय के बारे में मतलब शरीर के बारे में तो हमने देखा, लेकिन आत्मा और मन का जो हम लोग कह सकते हैं कि उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेन है या इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, तो इसमें एक्यूप्रेशर कैसे रोल बजाएगा? स्ट्रेस तो डे टू डे लाइफ का पार्ट है, तो उसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एज अ टूल मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा जो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। एक्यूप्रेशर में विधाय है, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। मतलब इसके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं? इसके पॉइंट्स अलग होंगे, इसके लोकेलिटीज भी अलग होंगे। इवन ऑरिकिलोथेरेपी ये एक अलग विधा है उसमें। ऑरिकिलो मतलब कान की? हाँ जी, कान पे जो एक्यूप्रेशर है उसको हम ऑरिकिलोथेरेपी कहते हैं। तो मैं पिंक कलर लूंगा और आपके राइट हैंड के मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर पे नाखून के नीचे, जैसे हमने एक कलर लगाया था सर्कल फॉर्म में, वैसे मैं पिंक कलर एज अ सर्कल मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये पिंक कलर आपके मन को शांत रखता है, तो इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। तो जिनको स्ट्रेसफुल जॉब है उनको तो हम बताते ही कि आपको इसको लगाना है। हर एक व्यक्ति आजकल तो स्ट्रेस में ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी को ये करना अगर कर सकता है तो करना बिल्कुल चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसको करो और आप बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज करो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। ओके। आजकल जो हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं, मतलब डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हाइपर हो या हाइपो हो, और ऐसी कई सारी जो बीमारियां है, तो उसमें एक्यूप्रेशर का रोल क्या है? मतलब एक्यूप्रेशर इसको रिवर्स कर सकता है? हाँ भी और ना भी। आई वुड बी वेरी फ्रैंक। ओके। आपने ही कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। Yes. मतलब लाइफस्टाइल इज अ पॉजिटिव थिंग कि लाइफस्टाइल के कारण बनी है। तो जिस कारण बनी है उसको आपको चेंज करना ये सबसे पहला स्टेप है। वो नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी पैथी इसको रिवर्स नहीं कर सकती। ओके। तो अगर कोई पर्सन लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है तो इसको हम एक्यूप्रेशर से बहुत बढ़िया सपोर्ट दे सकते हैं। और बहुत बार इसमें रिवर्सल भी देखा जाता है। लेकिन लाइफस्टाइल बदलना, उनका खान पान, उनका एक्सरसाइज, इवन उनका मेंटल आई वुड से प्रोफाइल की कंट्रोलिंग और चैनलाइजिंग योर इमोशंस, ये बहुत बार देखा नहीं जाता कि आप इसके लिए उसके जो भी उपाय है, मेडिटेशन है, वो आप करिए। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक्यूप्रेशर फास्टन्स द प्रोसेस एंड कैन कॉज रिवर्सल। फिर क्या हम पूरी तरीके से एक्यूप्रेशर पे डिपेंडेंट रह सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर ऐसी विधा है जो कोई भी आदमी बेसिक लेवल की तो सीख ही सकता है और आपके घर में आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने एक बार बेसिक फंडामेंटल्स सीख लिए तो फिर आपको ये फंडामेंटल्स आपके डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हमारे दर्शकों को आपको एक ऐसा बिंदु बताना हो कि उसको हर रोज हमें करना चाहिए, तो वो कौन सा होगा? आज हर घर में ना एक कम से कम एक व्यक्ति पेन पेशेंट है। किसी का नेक पेन है, किसी का बैक पेन है। तो मैं ऐसा बिंदु बताऊंगा जो यूनिवर्सल पेन पॉइंट है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसका नाम LI4 है। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि अगर समझ में नहीं आया तो गूगल कर सकते हैं। LI4। तो आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो वेब मार्जिन है, वहां पे आप इसको बीच में आप प्रेशर करोगे तो ये LI4 बिंदु आपको मिलता है। और ये हर एक का पेनफुल रहता है। अभी पेनफुल है। हाँ। तो इसको आप दिन में 2 बार 1-1, 2-2 मिनट मसाज करिए। आपको इससे फायदा होगा कि आपकी बॉडी आपको लाइट लगेगी, आपका पेन लेयर या पेन का फीलिंग कम आ जाएगा। तो ये एक मैं डेफिनेटली कहूंगा। दूसरा, पेन में ही घुटना, नी पेन, ये बहुत कॉमन है और शुरुआत में जब थोड़ा होता है लोग इग्नोर करते हैं। तो वहां पे एक्सरसाइज की तो बात है ही, क्योंकि मैं आयुर्वेद सीखा हूं तो पहले मैं लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा।
एक्सरसाइज तो कंपलसरी है। और जो मैंने अभी यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाई है हाँ, मिडिल फिंगर पे, मिडिल जॉइंट पे, yes. इसको आप मसाज करें, ये आपका नी का पॉइंट है। तो इससे Okay. आपको काफी अच्छा फायदा होगा और जो बीमारी आगे आके बढ़ने वाली है वो अरेस्ट हो जाएगी। फीमेल डिसऑर्डर्स जो है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फाइब्रॉइड्स है, या पीरियड्स के वक्त जो पेन होता है, तो उसमें एक्यूप्रेशर किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके, मैं PMS के बारे में बताऊंगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यस, जिसमें बहुत बार वो लड़की को पेन रहता है, महिला को भी पेन रहता है। तो आपका Yes. जो हाथ है, मैं इसलिए हाथ के बिंदु बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, पूरे बॉडी पे भी पॉइंट्स है, वो भी Okay. कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए इजी है। Easy तो आपके है। हाथ में जो 2 मिडिल फिंगर्स है, उसके बीच का जो एरिया है ना, ये उस एरिया को करस्पॉन्ड करता है मेंस्ट्रुएशन का और लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स का। तो Okay. यहाँ पे हम मसाज करने के लिए कहते हैं, तो Okay. उससे काफी फायदा मिलता है। और Oh. दूसरा बिंदु है पैर में, जिसका नाम है SP6। तो SP6 नाम का बिंदु है, वहां पे हम मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा दिखता है और जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होने वाला पेन है वो काफी हद तक यहाँ से रिलीफ होता है। आजकल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। उसके कई कारण हैं, जंक फूड है या हमारी लाइफस्टाइल है, अभी आपने जैसे बताया। तो इसके लिए एक्यूप्रेशर से हम राहत पा सकते हैं? डेफिनेटली एक्यूप्रेशर में ऐसे बिंदु है, बॉडी पे भी है, जो बहुत अच्छे काम करते हैं। उसमें भी एक मैं बिंदु का नाम बताऊंगा, स्टमक 36, ST36। ये पैर में आपके घुटने के नीचे बिंदु है। हाँ, और हाँ। उसको मसाज करते हैं तो बहुत बार गैसेस बनना, डाइजेशन ठीक ना होना, इसमें अच्छा फायदा होता है। और जो एक बिंदु मैंने बताया ग्रीन कलर, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है एसिडिटी इसमें। Okay. तो ये बिंदु जरूर हम सभी लोगों को बताते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि नंबर 1 आप ये इजीली कर सकते हैं, नंबर 2 आप ये डेली कर सकते हैं, आपको इसमें कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, और नंबर 3 दे आर लाइक एन रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स। तो आपके पास है रिमोट कंट्रोल, तो चलाओ। यस, करेक्ट। फीमेल डिसऑर्डर के बारे में हमने अभी आपसे जाना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में भी जाना। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कह सकते हो? मतलब एक्यूपेशनल स्ट्रेस जो है वो अलग है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है या फिर उनके मन में एक भय होता है एग्जाम के लिए हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है उनके आसपास भी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या फिर एक ऐसी आदत जो हम बोल सकते हैं कि हर स्टूडेंट ने वो अपनानी चाहिए, या फिर ऐसा कलर हो? डेफिनेटली बहुत बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस तो रहता है, बहुत बार वो एक्सप्रेस नहीं करते। एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक पॉइंट मैं बताऊंगा, जो आपने पूछा था कि पॉइंट्स कैसे बने, मेरिडियन से बने। Yes. तो वो हार्ट मेरिडियन का बिंदु है। ओके, तो हार्ट हाउसेस योर माइंड, मतलब आपका हृदय में आपका मन का कंट्रोल है, ऐसा चाइनीज एक्यूप्रेशर में भी कहा गया है, और यही चीज मैंने आयुर्वेद में भी सीखी है। यस, तो डेमो ही दिखाऊंगा। रिस्ट पे हमने इस साइड में थंब के नीचे देखा, वो था लंग्स का बिंदु। राइट। अभी अपोजिट साइड में यहाँ पे हम अगर मसाज करते हैं नीचे से ऊपर, तो बहुत बार चीजें एक्सप्रेस करने में फायदा होता है। ओके, और ऐसा है कि अगर चीजें एक्सप्रेस होती है तो उसका स्ट्रेस कम आता है। कम है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप यहाँ पे हर रोज मसाज करो, दोनों साइड में, दिन में एक बार करो, नंबर 1। और नंबर 2, आपका जो स्मॉल फिंगर है राइट हैंड का, वहां पे नाखून के नीचे हम पर्पल कलर लगाते हैं। ओह, वो Okay. पर्पल कलर लगाने से उनके थॉट्स क्लियर रहते हैं। ओके, और तीसरा बिंदु मैंने कहा कि जो ग्रीन कलर नाखून के साइड में ग्रीन कलर, ये मेमोरी पॉइंट है। तो ये Okay. जनरली बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी आप पढ़ने बैठते हो तो उस समय लगाओ। और Okay. कोई भी कलर है वो 4 से 6 घंटा हम रखते हैं, फिर उसको वॉश कर देते हैं। अगर गलती से ज्यादा देर तक अगर ये कलर रह जाए तो उससे कुछ दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे कि एनर्जी का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, आप कलर को बटन जैसा समझो कि बटन आपने प्रेस किया तो बत्ती जल गई, ओके, कलर आपने हटा दिया तो बटन बंद किया, बत्ती बंद हो गई। हाँ, तो हमें एक स्पेसिफिक डोसेज के हिसाब से कलर्स को देखना है कि Okay. इतने समय रहेंगे तो हमें फायदा होता है, तो उसके बाद धो दीजिए, उसका काम हो गया। ओके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर से कुछ मदद हो सकती है? डेफिनेटली होती है और बहुत अच्छी होती है। जनरली लोग आते हैं तो कई बार उनका
एक तो अभी प्रॉब्लम है इसलिए आते हैं, या फिर बहुत क्रॉनिक है, बहुत सालों से है उसलिए आते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम छोटी हो तो सिर्फ मसाज से भी काफी फायदा होता है। और मैंने आपको एक टूल दिखाता हूँ कि बहुत बार आप अपने अंगूठे से मसाज करेंगे तो दिक्कत होती है, पेन हो जाएगा। हाँ। तो एक टूल आता है जो कॉमनली कहीं भी मिल जाता है और बहुत इनएक्सपेंसिव है, ये मेटल प्रोब है, जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि अंगूठे के पीछे आपका नेक एरिया है, तो सभी मैं सब लोग मोबाइल देखते हैं तो ऐसे तो देखते नहीं है, नीचे देखते हैं, मेरा सर नीचे रहता है, नेक पेन तो होता ही है सबको, राइट। तो अंगूठे के नीचे जो है ये मेटल प्रोब से हम इसको पकड़ते हैं और उसको चलाते हैं, तो ये मसाज करना मेरे लिए इजी हो गया। और इससे प्रेशर भी अच्छा खासा जहां पे पड़ना चाहिए वहां पे, जिस मात्रा में पड़ना चाहिए उस मात्रा में पड़ता है। तो ये मेटल प्रोब का उपयोग हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए, बॉडी पे हो हाथ में हो, करते हैं। इसमें थोड़ा थिक प्रोब भी आता है जो बॉडी के लिए काम करता है। तो ये एक टूल हो गया। और जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिक बीमारी है, बहुत सालों से है, तो उसको बहुत देर तक हम प्रेशर नहीं दे पाएंगे, फिर वहां पे हम सीड्स या कलर्स यूज करते हैं जो अपने खुद के प्रेशर से या मैग्नेटिक फील्ड से वहां पे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। आपने कमर दर्द के बारे में पूछा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कमर दर्द होता है, ऑक्यूपेशनल है, जो आदमी बैठ के काम करेगा उसको होता ही होता है। तो इसका भी डेमो दिखाऊंगा। उद्देश्य यह है कि लोग करें घर में। तो आपके हाथ में मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, उसके बीच में जो जगह है वहां पे हमने अभी पहले मेथी पट्टी दिखाई थी, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ घर में मिलने वाले मटर है। उद्देश्य यह है कि सीड का वहां पे प्रेशर पड़ना चाहिए, ड्राई मटर है, तो उसको मैंने टेप पे लगाया है और इसको हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में जो जगह है वहां पे हमारा कमर का एरिया आता है, वहां पे मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करके मैंने इसको थोड़ा मसाज किया। और दिन में 2-3 बार मैं इसको मसाज करूंगा, 4-6 घंटा रख दूंगा, उसके बाद में हम निकाल देंगे। तो ये जैसे आप मसाज करोगे आपको समझ में आएगा कि आपकी बैक पेन में बदलाव आ रहा है, बैक पेन कम आ रहा है, ये तुरंत दिखता है। ये कोई भी कर सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, अगर मुझे काम पे जाना है या अभी मैं क्लिनिक में जाती हूँ तो मैं ऐसे हाथ लेके तो नहीं जा सकती, तो इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? आपने ईयर का बताया था, ऑरिकुलोथेरेपी बताई थी, तो क्या उसमें हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत बार महिलाओं को किचन में भी काम करना होता है, तो यहाँ पे वो काम नहीं होता, तो हम कहते हैं कि फिर आप ईयर एक्यूप्रेशर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ह्यूमन ईयर का मॉडल है, तो यहाँ पे इस एरिया में हमारे बैक के पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे हम सीड थेरेपी यहाँ पे करते हैं। दूसरी एक बात की, बहुत बार आपको ऑफिस में जाना है, कहीं प्रेजेंटेशन करना है, फिर सीड थेरेपी लगाएंगे तो वो दिखेगी, अच्छा नहीं दिखता, तो वहां पे फिर हम कान के पीछे भी वही पॉइंट्स होते हैं, तो वो वहां पे हम लगाते हैं, वो नोटिस भी नहीं होते और फिर आपको बहुत लाभ होता है। लेकिन ये सीखना पड़ता है। ये बहुत सटीक है ना, बहुत पॉइंट्स पास में 350 से ज्यादा पॉइंट्स कान पे है। तो अगर ये आप सीखते हो तो आपको इसको इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर किसी को ये सीखना है तो कहाँ पे सीख सकते हैं? भारत में अभी बहुत सारे अच्छे एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सिखाते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, कोई भी अच्छा एक्सपर्ट आपको ये सिखाएगा। और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सब एरियाज है एक्यूप्रेशर में भी, तो आपका जो मन हो, आपको जो अच्छा लगे सीख सकते हो। जो भी बंदा हो, एक्सपर्ट हो, तो आपको सिखा देगा। और ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इसको सीखोगे तो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके घर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक्यूप्रेशर सिखाने वाले लोगों के लिए एक्यूप्रेशर स्कूल्स है इंडिया में, वो उनको सर्टिफाई करते हैं डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा डिग्री से। तो आपका विशेषज्ञ वो सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर टीचर हो, ये आप देख ले। नहीं, लेकिन कौन सीख सकता है? मतलब मेरा डॉक्टर होना जरूरी है या नहीं? हर बिल्कुल कोई नहीं, सीख सकता है? बिल्कुल नहीं, हर कोई एक्यूप्रेशर सीख सकता है, क्योंकि ये प्रेशर थेरेपी ये हर किसी के लिए उपयोगी है और इसके लिए कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन या प्रीक्विजिट्स की जरूरत नहीं है। तो एवरीवन, हम तो कहते हैं कि हर घर में एक आदमी इसे सीखे। अपने दर्शकों को अगर एक सलाह आपको देनी हो तो वो क्या होगी? मैं यही सलाह दूंगा कि ये एक्यूप्रेशर थेरेपी मेरे ख्याल से दैवी देन है कि आपके ही बॉडी पे आपके रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए, तो इसको जरूर, और ये हमारा साइंस है, हमारे देश का साइंस है, तो इसको जरूर आप एक बार ट्राई तो करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आज आपने एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत ही सरल और उपयोगी जानकारी दी। मुझे आशा है हमारे दर्शक इसका उपयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।